ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ರಾಧಾ ಹಿರೇಗೌಡರ್. ಜಡ್ಡುಗಟ್ಟಿದ ಜನಶಕ್ತಿಗೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡಿದ, ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆ ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನ ಲೋಕಪಾಲ ಮಸೂದೆ ಕರಡಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಾಗಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಆಗೋವರೆಗೂ ಜನತೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಕರೆಗಂಟೆಯನ್ನ ಮೊಳಗಿಸುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಬೆಂಗಳೂರು ಘಟಕವಾದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಸಾಕು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಹಾಗೂ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನೇರ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ ಅದರ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ವಾರ್ತಾಲಾಪಗಳು, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದಾದರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೋ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚುರುಕಾಗಿ ಅದರ ವಿಷಯಾಂಶವನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ದಿ ಐಡಿಯಾ ಇಸ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ have a multilingual dialogue. If you may have questions in Kannada, you may have questions in Hindi, you may have questions in English. The responses may come in one of these languages. I'll of course take the liberty of either transliterating it or at least translating the essence of those responses to Kannada as and when necessary. We should also remember that this is a televised program. A lot of the regional channels, particularly the Kannada channels, will be televising it, and therefore if there is an emphasis on the language, you know where it comes from. Anything from the media house? Okay. Without much ado, may I formally request the central point of this entire crusade, the focal point crusader, if I can call so, and somebody for whom all of us have enormous respect in our hearts, Anna Hazare ji, to say a few words, post which I will request the champion of our cause from our region, Honorable Mr. Justice Santosh Hegde, to speak a few words. Anna Hazare ji, I request you on behalf of everyone present so that you speak a few words. सभी भाई और बहनों, 5 अप्रैल जंतर मंतर पर जो आंदोलन शुरू हुआ और उस टाइम पर पूरे देश के जनता आंदोलन में शामिल हुई, यहाँ पर भी नवयुवकों ने जो हिस्सा लिया इसमें, तो यहाँ सब भाई बहनों ने इस आंदोलन में जो हिस्सा लिया है, मैं सबके लिए धन्यवाद करता हूँ, उनके आभार व्यक्त करता हूँ। सवेरे हम आए हैं, वहाँ से देख रहे कि युवा इसमें जो शामिल हुआ बड़े पैमाने पर, आज भी सब हमारे सामने यूथ था, युवक है। इस देश का युवक जग जाए तो कल का भविष्य दूर नहीं, इस समाज का, इस देश का, ऐसे हम मानते हैं। कई देशों ने उदाहरण निर्माण किया कि उस देश को युवकों ने बनाया है, और मैं एक युवक था 26 साल का। 26 साल के युवक होते हुए मुझे जो विवेकानंद की प्रेरणा मिली और कुछ कर पाया, तो मेरा आशा स्थान युवक है। दूसरी बात है कि आज हमारा देश जो है, हमारे देश की सर्वोच्च व्यवस्था है वो न्याय व्यवस्था है। ये देश कानून के आधार पर चला देश है। इतना विस्तीर्ण, इतना बड़ा लोकशाहीवादी देश, जिस देश में जाति पाति धर्म वंश पक्ष पार्टियां होते हुए 62 साल तक ये सही मार्ग से जो चल रहा है, लोकशाही मार्ग से, इसके लिए कई कारण है, लेकिन न्याय व्यवस्था ये सबसे महत्वपूर्ण कारण। और हमें विश्वास है कि बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को अच्छे सख्त कठोर कानून बनाने से कुछ हद तक उसको हम ब्रेक लगाएंगे। जैसे महाराष्ट्र में हम लोग 7 कानून बनाए,
राइट टू इंफॉर्मेशन। 10 साल लड़ते रहा और 10 साल के बाद मुंबई के आज़ाद मैदान में बैठ गया, करेंगे या मरेंगे। अनशन के 12 दिन जाने के बाद राष्ट्रपति ने इस कानून पर साइन किया और ये कानून लागू किया। – 2002 से महाराष्ट्र में लागू हुआ और 2005 से पूरे देश में एक कानून लागू हुआ। और आज हम देख रहे इतने बड़े घोटाले, आदर्श सोसाइटी घोटाला है, राष्ट्रीय खेल घोटाला है, इतने बड़े बड़े करोड़ों रुपया के घोटाले जो बाहर आ गए राइट टू इंफॉर्मेशन के कारण, सूचना के अधिकार के कारण। अभी ये घोटाले तो बाहर आ गए लेकिन घोटालेबाज जेल में नहीं जा रहे। तो इसीलिए लोकपाल बिल, ये सब हम बैठे हैं, वो लोकपाल बिल जो बनाना है वो इसीलिए बनाना है कि घोटालेबाजों को जेल में भेजना है। और जब तक घोटालेबाज जेल में नहीं जाएंगे तब तक इनको भ्रष्ट लोगों को डर नहीं लगेगा। तो ऐसे मानते हैं कि जिस दिन भ्रष्ट मंत्री, भ्रष्ट उच्च ऑफिसर जेल में जाएगा तब से भ्रष्टाचार को ब्रेक लगना शुरू हो जाएगा और वो काम लोकपाल बिल करेगा, ऐसा हमें विश्वास लगता है। हमें विश्वास लगता है। एक तो ये बड़े लोग कहेंगे, लेकिन और जो भ्रष्टाचार हो रहा है, हमारे जड़ के लोग हैं, रेशनिंग कार्ड है या और जो बातें हैं, उसके साथ भी जो भ्रष्टाचार जुड़ा है वो भी ये लोकपाल से उनको अच्छा एक दिलासा मिलेगा। तो मैं ज़्यादा ना कहूँगा, हमें अरविंद जी और हेगड़े साहब, प्रशांत भूषण जी जिन्होंने ड्राफ्ट बनाया है, मुझे ऐसा लगता है कि ये पहली बार इतना अच्छा ड्राफ्ट बनाया है। तो इन्होंने जो ड्राफ्ट बनाया, लेकिन कई लोगों को एक कानून ही बनना ठीक नहीं लगता। तो आपने पढ़ा होगा कि प्रशांत भूषण और शांति भूषण पर आरोप लगाया, ये सीडी वाला आरोप, षड्यंत्र रचा, और एक दो नहीं 4-5 बार षड्यंत्र रचा। हम सब लोग की संपत्ति कितनी है, क्या है, एक ऑफिसर की टीम बनाई और हमारे पीछे जांच लगाई। अरे जिसने अपने लाइफ में कहीं बैंक बैलेंस ही नहीं मिल रखा है, अपने लाइफ में कहीं बैंक बैलेंस नहीं, आपको क्या मिलेगा हमारे पीछे लगकर? अरविंद के पास क्या है? कुछ नहीं, फकीर बनकर रह रहे, ना धन ना दौलत ना सत्ता ना पैसा, खुद के घर में गए नहीं 35 साल से। 3 भाई है, भाई के बच्चे का नाम क्या है पता नहीं। इसको कहाँ खोजेंगे और खोज कर क्या मिलेगा? लेकिन इन लोगों को आदत पड़ी है सत्ता और पैसे के नशे में, जो लोग बेहोश हो गए हैं, सत्ता और पैसा बस, तो वो लोग ऐसे करेंगे ही। मुझे तो 20 साल का अनुभव है, 20 साल से मैं ये लड़ रहा हूँ और मुझे तो बहुत अनुभव है इसका। कई बार तो मुझे जेल में भी डाल दिया। तो मैं ज़्यादा ना कहूँगा, टेक्निकल बातें जो जिन्होंने ये ड्राफ्ट बना उसके बारे में अब जो हम प्रश्न करेंगे, प्रश्न को उत्तर दे देंगे और आप में दिल में लोकपाल के बारे में जो शंका है उसका निरसन हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं फिर से एक बार जिन्होंने इस आंदोलन में हिस्सा लिया उनको फिर से धन्यवाद देता हूँ और रुक जाता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद ना हजारे जी।